Are you worried about MCQs? So दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों बहुत सी बार आप लोग बहुत टेंशन में रहते हो कि सर हम MCQ पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग इस MCQ वाले पेपर को सॉल्व करने का टेक्निक डिकोड करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप MCQ पेपर को देखते हो तो एकदम अच्छे से ध्यान से आपने पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है और क्वेश्चन का जो की पॉइंट है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आपको वहाँ पे फोकस रहेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किसके बारे में बातचीत कर रहा है। एंड वंस द क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप समझ चुके हो कि क्वेश्चन क्या पूछता है, देन यू ट्राई टू थिंक द आंसर ऑन योर ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। आप ऑप्शंस को पढ़ने से पहले आपने क्या करना चाहिए, आपने आंसर जो है खुद से सोचना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। दिमाग में आपके आंसर एबिट आया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने MCQs को जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपने ऑप्शंस केयरफुली ईच एंड एवरी ऑप्शन आपने गो थ्रू करना है। एंड दोस्तों अगर उसमें जो आपने सोचा और आपका जो आंसर ऑप्शन में दिख रहा है दोनों अगर मैच हो रहे हैं तो यस इट्स अ विन विन सिचुएशन। आप उसे सर्कल करके आप वो उसे आपका आंसर उसको मार्क कर सकते हो। बट सर अगर मैंने जो सोचा है उससे वो आंसर जो है वो मैच नहीं होता है, सो व्हाट नेक्स्ट। तो स्टेप नंबर 2 दोस्तों, हमें अब जो क्वेश्चन अपन ने जो अंडरलाइन किया है उसको ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शंस को अब पढ़ेंगे और उसमें से अब जो ऑब्वियसली जो रॉन्ग आंसर्स है तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। इससे क्या होता है, ये एलिमिनेशन मेथड या डिडक्टिव टेक्निक जिसे हम लोग कहते हैं, ये फॉलो करने से ऑब्वियस रॉन्ग वंस अपने एलिमिनेट हो जाते हैं और अपने राइट आंसर्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। करेक्ट है। तो हमने क्या करना चाहिए इसमें, तो जो ऑब्वियसली जो रॉन्ग आंसर्स है उसे आप हटा दें और फिर आपने जो अंडरलाइन करा हुआ है और आप जो ऑप्शन देख रहे हो उसमें से जो मोस्ट सूटेबल है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसे आप लॉजिकली आप उसे सर्कल करके आइएगा। करेक्ट है। अब ये हो गया एलिमिनेशन मेथड के बाद। अब चलते हैं तीसरे एक सिंपल ट्रिक के बारे में जो मैं कहूँगा तो शायद आपको लगेगा क्या सर क्या बोल रहे हो आप, बट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो लॉजिक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस अपने को अप्लाई करना है, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपको केस स्टडी फॉर्म में दिए जाते हैं, आपको ऑप्शंस काफ़ी बड़े बड़े दिए जाते हैं। तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, लॉजिक लगाना है कि जो आपको जो ऑप्शन ऑब्वियसली जो करेक्ट दिख रहा है ना, तो आपने जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। आप ऑप्शन के पास देखोगे आपको लगेगा भाई यही अपना आंसर है, ना ना ना, वेट, आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर में ट्राई टू ट्रिक यू, तो इसीलिए आप पहले उसको ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद उसे क्वेश्चन के साथ एनालाइज कीजिए और फिर अपना कॉमन सेंस, अपना लॉजिकल रीजनिंग और जितना भी पढ़ाई हमने करा है उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। करेक्ट है एकदम। सो ये दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, ये प्रूवन ट्रिक्स है, तो आपने इसे यूज करना है और अपने MCQ पेपर्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। बट ये तीनों ट्रिक्स को काम करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक कौन सी है मालूम है, आपको पढ़ाई करना है और फिर उसके बाद आप ये चीजें यूज करना है, राइट। तो आर यू स्टिल वरीड अबाउट MCQs?